हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 16 अगस्त से 22 अगस्त 2020 तक वीकली करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, ये लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में साल 2011 में विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अतिरिक्त साल 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था। सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं हरभजन सिंह। बयान के मुताबिक हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ ही कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है, उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है सखी ऐप। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। सखी ऐप के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संसाधनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, 3। सेबी ने जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया उनमें SBI, LIC एंड बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2020 को। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PM मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। PM द्वारा इस अभियान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल की शुरुआत की? तो दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है सृजन। इस पोर्टल के माध्यम से देश के नागरिकों को उन सभी स्वदेशी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो पाएगी जो देश में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान शुरू की गई? तो दोस्तों, यह शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, PNB द्वारा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। बैंकों द्वारा ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। PNB भारत की सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। हाल ही में किस फार्मा कंपनी द्वारा भारत में अब तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवाई लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, इस फार्मा का नाम है MMN फार्मा। हैदराबाद की जेनेरिक फार्मा कंपनी ने इस दवा को लॉन्च किया। इस दवाई का नाम फेविलो रखा गया है। इस ड्रग दवा को कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त भार सौंप दिया गया है? तो दोस्तों, इनको जो है गोवा का अतिरिक्त भार सौंप दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में C विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों, ये जो है मणिपुर में हो रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंचाई होगा। यह यूरोप के मारिन मोरंगो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। पहली बार वे बिहार के राज्यपाल बने थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों 3 मिलियन पाउंड का। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों के भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है बीएसके कुमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के मौजूदा प्रमुख बीएसके कुमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह निम्नलिखित में से किस कला क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे? तो दोस्तों ये जो है शास्त्रीय संगीत से ताल्लुक़ रखते थे। वे हरियाणा के हिसार के थे। जसराज को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में पद्मश्री और साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रेरित करना है या प्रोत्साहित करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक आईडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जेपी गर्ग। सेबी ने एक बयान में कहा कि वह अपनी पदोन्नति से पहले जेपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह शुरू की जाएगी छत्तीसगढ़ में। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने छात्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो दोस्तों रोहित शर्मा का। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। इससे पहले सचिन को 1997 से 98 का मिला, MS धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 में मिला। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है अशोक लवासा। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो दोस्तों गुजरात।
यह नर्मदा नदी के पार भात भूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंडभात की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। भारत सरकार द्वारा बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए अस्थाना गुजरात कैडर के वर्ष 1984 के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के पश्चात यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी। आईपीएल सीजन 13 की स्पॉन्सरशिप निम्न में से किसे प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुई है ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 एक ऑनलाइन स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। हाल ही में किस देश द्वारा भारत को 100 वेंटिलेटर की आखिरी खेप सौंपी गई है? तो दोस्तों यह सौंपी गई है अमेरिका के द्वारा। कोरोना महामारी के दौरान भारत को मदद करने की अमेरिका राष्ट्रपति की घोषणा के तहत अमेरिका द्वारा भारत को वेंटिलेटर की आखिरी खेप सौंप दी गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 2 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है एप्पल। एप्पल का हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के कुर्पटिडगी में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य में ही एक संकल्प बुजुर्गों के लिए नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की पुलिस बुजुर्गों के स्वास्थ्य आदि संबंधित सभी चीज़ों का ध्यान रख रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में से निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है दिल्ली को। दिल्ली ने सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों प्रशांत जोशी को। वह डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 31 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी? तो दोस्तों 10,000 रुपये की। यह सहायता 61 खिलाड़ियों को मिलेगी। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 60 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस नंबर स्थान पर बरकरार हैं? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ये जो है माली देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो दोस्तों 1.9 करोड़ लोग जो है नौकरी गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। CMIE का कहना है कि औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है।
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो दोस्तों यह कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। यह भारत की एकता और अखंडता के योगदान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा ने। उन्हें 1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका परीक्षण किया इजराइल देश ने। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। हाल ही में मॉरितानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद औलाद बिलाल। दोस्तों यहाँ मॉरितानिया की राजधानी है वाकसूट और यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म को माना जाता है। हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। यह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षता हैं। हाल ही में किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस ऐप का नाम है क्रोमो जॉब ऐप्स विभिन्न नौकरियों को लिस्ट करता है। इसके साथ ही उपयोगकर्ता इस ऐप पर अपना व्यक्तिगत रूप से डिजिटल CV भी बना सकता है। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो दोस्तों 222 करोड़ रुपए के। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। इस बार IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है जापान की डबल ओलंपिक विजेता अयाका ताकासई ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इन्होंने जो है बैडमिंटन से संन्यास लिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।